आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और ये इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। क्यों इस टॉपिक को हॉट टॉपिक बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वर्ग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी राय क्या है इस वीडियो के लिए। और ये जो टॉपिक है ये है सड़कों पर नमाज पढ़ना सही है या नहीं है। आप सबको पता होगा भी एक इंसिडेंस हुआ है 8 मार्च 2024 के दिन इंद्रलोक में एक पुलिस वाला एक आदमी को लात मार देता है और वो आदमी नमाज अदा कर रहा था उस वक्त। बिल्कुल सही बात, गलत हुआ है ये चीज। उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी। जब ये वीडियो वायरल होने लगा और बड़े अधिकारियों के पास ये वीडियो पहुंचता है तो उसी वक्त उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ में और भी जो पुलिस वाले थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप खड़े हो जाते हैं जिसमें एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। जो पहला ग्रुप है वो ये बोल रहा है कि जो उन्होंने करा, जो उस पुलिस वाले ने करा वो बहुत गलत करा, उसे नहीं मारना चाहिए था किसी भी शख्स को। जो दूसरा ग्रुप है वो बोल रहा है कि पुलिस वाले ने स्टार्टिंग में तो सारी चीजें बोल दी थी, उसने पहले ट्राई भी करा कि आप यहां से हट जाओ, बट जब ये सारी चीजें उन्होंने नहीं मानी तब उसने अपनी लात मारी। बट हाँ, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहां पर उसने गलत चीज करी। उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी, उसे वेट करना चाहिए था। जब उन लोगों की नमाज अदा हो जाती तो उसे समझाना चाहिए था कि आप सड़क नमाज अदा नहीं कर सकते। यहां पर ट्रैफिक के रूल्स हैं, ट्रैफिक लग जाते हैं जिससे जो आसपास वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बट उस पुलिस वाले ने गलत चीज करी, इसलिए आज वो उसकी सजा भी भुगत रहा है, वो सस्पेंड हो चुका है। अब जो यहाँ पर पहला ग्रुप है वो एक चीज बहुत ज्यादा फैला रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर सड़क के ऊपर नमाज अदा करना गलत है तो किसी और वर्ग के लिए भी ये चीजें करना गलत है। वो कहते हैं कि जो दूसरे वर्ग हैं वो खुलेआम अपने जागरण करते हैं, कांवड़ियों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की जाती है। अगर ये सारी चीजें हमारे पे लागू होती हैं तो उन पे भी लागू होनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा यही मुद्दा चल रहा है। आप सबको शायद पता नहीं होगा 2018 में गुरुग्राम में भी यही चीज हुई थी। गुरुग्राम में पहले खुले में बहुत नमाज होती थी, 150 से ज्यादा जगहों पर खुले में नमाज की जाती थी। वहां पर जब ये विवाद उठा तो वहां पर सरकार ने इन सभी चीजों को नोटिस करा और वहां पर सरकार ने इस चीज पे एक्शन लिया और अब गुरुग्राम के अंदर 150 की जगह सिर्फ 20 ऐसी जगह है जहां पर खुले में नमाज की जाती है। अगर इन लोगों से पूछ लें कि आप खुले में नमाज क्यों करते हैं तो ये लोग क्या जवाब देते हैं? ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है अपनी नमाज अदा करने के लिए। हमारे जो ये लोग हैं हम एक ही दिन नमाज अदा करते हैं जब हमारी जुम्मे की नमाज होती है, इसीलिए हमारी मस्जिदों में स्पेस नहीं होता, इसीलिए हम सड़कों पर आके नमाज अदा करते हैं। इसी चीज को सुनते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि जब इंद्रलोक में ये चीज हुई थी, जब ये इंसिडेंस हुआ था, वहां पर 6 मस्जिदें पहले ही हैं, तो लोग बाहर क्यों नमाज अदा कर रहे थे? अगर आंकड़े की बात की जाए तो इनके पास 6 लाख से ज्यादा मस्जिद हैं, 3 लाख से ज्यादा प्रेयर हॉल्स हैं और जमीन की बात की जाए भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर जब आपके पास इतनी जमीन है तो आपको कितनी और जमीन चाहिए, पहले आप बता दो इतनी आपको जगह चाहिए। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए हमारे पास इतनी मस्जिदें नहीं है, इतनी जगह नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, आपके पास 6 लाख से ज्यादा मस्जिद है और 3 लाख से ज्यादा आपके पास प्रेयर हॉल्स हैं। जब इस वर्ग के पास इतनी सारी जमीन है तो ये क्यों ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, हमें बाहर बैठना पड़ता है सड़कों के ऊपर कि हम नमाज अदा कर सकते हैं। जब आपके पास इतनी सारी जमीन है तो आपको बाहर शायद नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आपको उतनी ही चीजें करनी चाहिए। हमने आपको थोड़ी बोल रखा है सर कि आप अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाओ, आप अपनी पॉपुलेशन में उसी हिसाब से आंकड़े बढ़ाओ ना, जितनी गवर्नमेंट बोलती है हम दो हमारे दो उतने ही करो ना, क्यों इतने सारे करने हैं? तो डेफिनेटली आपके पास स्पेस है। उन लोगों का ये मानना है कि हम सड़क पर जाके नमाज अदा करते हैं, हमारे वर्ग की जो शक्ति है वो प्रदर्शन होती है, बिकॉज हम खुले में नमाज अदा कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी वर्ग को बुरा नहीं बोल रहा, बट आप जिस देश के अंदर रहते हो उस देश के आपके लॉ के अंदर ही आपको सारी चीजें करनी होती हैं। अगर आपको पता नहीं होगा, बाहर के देश में जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है सऊदी अरब, उसके
अंदर 1000 दिरहम का फाइन है अगर आप सड़क के ऊपर नमाज करते हुए दिख जाते हैं, बिकॉज वहां पर कुछ लोग जब नमाज अदा कर रहे थे वहां पे एक्सीडेंट हुए थे। इसी चीज को देखते हुए उस सरकार ने वहां पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। यहां पर 1000 दिरहम का फाइन लगता है। आप सोच सकते हो, सऊदी जैसे इतने बड़े मुस्लिम देश के अंदर उन लोगों को इतना पता है कि हमें सड़क पर बैठ के नमाज अदा नहीं करनी है, और वहां की गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आप जब यहां पर नमाज अदा करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। जब इतना बड़ा देश इस चीज के लिए मना कर रहा है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये जो चीज हो रही है गलत हो रही है। अगर हम और देशों की बात करते हैं, 27 कंट्रियों के अंदर मना है सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए। अगर भारत के अंदर लोग ये मना कर दे कि आपको सड़क के ऊपर नमाज अदा नहीं करनी, तो भारत देश जातिवाद देश हो जाता है। आप सबको शायद पता होगा, यूपी के अंदर खुले में नमाज पढ़ने पर सबसे ज्यादा FIR लॉन्च हुई थी। ये जो चीज होती है, आपको ये समझना होगा, आप जिस देश के अंदर रहते हैं उसके लॉ के हिसाब से आपको चीजें करनी होंगी। आज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आपके घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा बाहर पढ़ने जरूर गया होगा, और वो किसी और शख्स के साथ जरूर मिला होगा, बिकॉज उसने वहां जाके कोई रूम लिया होगा, PG ली होगी, बिकॉज उसे ये पता था कि वहां पर जाके उसे किसी ऐसे शख्स के साथ रहना है जिसे वो नहीं जानता, और उस शख्स के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करनी पड़ रही थी उस इंसान को, चाहे वो उसका बेड हो या उसकी लाइट हो। हर किसी को यह पता होता है कि रात का समय सोने का होता है, और आप शायद लेट नाइट सोते हो, आप शायद 2 बजे सोते हो, बट उस वक्त आपको जल्दी सोना होगा, बिकॉज आपके साथ कोई शख्स है जिसकी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है। आपको यह देखना है कि उसे परेशानी ना हो, और वो भी यही चीज देखेगा कि आपको कोई परेशानी ना हो। वो अपने काम आहिस्ता आहिस्ता करता रहेगा, आप अपने काम बिना शोर के कर सकते हो। यहां पर कोई किसी को नहीं पता कौन किस वर्ग का है या दूसरा शख्स कौन से वर्ग का है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। यहां पर वो दो शख्स ऐसा दोस्त बन के रह सकते हैं। जब ये छोटी छोटी बातें इतने छोटे छोटे बच्चों को पता है, तो आज हम देशवासियों को क्यों नहीं समझ आती? आज हम ये चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? हम एक ही देश के अंदर रह रहे हैं, तो हर किसी को अपनी फैमिली क्यों नहीं मान सकते? क्यों इतनी लड़ाइयां हो रही हैं? हमें हमेशा से एक साथ रहना चाहिए। हर किसी घर के अंदर लड़ाइयां होती हैं, बट उसका सॉल्यूशन भी होता है। हमारा देश है भारत, तो हमें इसके कानून का आदर करना चाहिए। जो कानून बोलता है वो हमें करना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि सड़क के ऊपर नमाज अदा करना गलत है या फिर जागरण करना गलत है। मैं किसी भी वर्ग को गलत नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ पे किसी वर्ग को चुन ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर हम सबकी माइंडसेट है, हम सबकी मेंटलिटी है कि हमें एक देश के अंदर रहना है, हमारा भाई है और बहन है, हमें एक साथ ही रहना होगा। लॉ को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं बता रहा कि कोई वर्ग गलत है या कोई दूसरा वर्ग गलत है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आपका व्यू क्या होना चाहिए इस वीडियो को लेके। इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपके पास नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी।